Hello bachchan, let's see this question. The question says the locus of a point whose moves such that the sum of the square of its distances from the three vertices of a triangle is constant is a circle whose center is at the incenter of the triangle, centroid of the triangle, orthocenter of the triangle, none of these. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो सर्कल का इक्वेशन क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ। अगर हमारा 2 पॉइंट a1 b1 c1 है, 2 पॉइंट्स a1 b1 c1 and a2 b2 c2, then distance between 2 points क्या होगा? अंडर रूट a2 माइनस a1 स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 स्क्वायर प्लस c2 माइनस c1 स्क्वायर होगा। सो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट। देन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। सो एक ट्रायंगल है एंड मान लीजिए P कोई भी एक पॉइंट है। P का लोकस क्या है? एक्स वाई। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी एंड दिस इज हमारा सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? हमारा x1 y1, बी का क्या है? x2 y2 एंड सी का क्या है? x3 y3। सो गिवन क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ एपी मीन्स एपी स्क्वायर, एपी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मीन्स एपी का डिस्टेंस मीन्स एपी का मैग्नीट्यूड, सो एपी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बीपी बीपी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सीपी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एक कांस्टेंट है। थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस सी। सो एपी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर मींस स्क्वायर है देन मैग्नीट्यूड है, सो स्क्वायर रूट ऊपर कैंसिल हो जाएगा। देन क्या होगा यहाँ से? x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर देन प्लस x माइनस x2 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस x माइनस x3 स्क्वायर प्लस y माइनस y3 स्क्वायर इक्वल टू c। देन x माइनस x1 स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर। x माइनस x2 होल स्क्वायर से हमें x स्क्वायर मिलेगा एंड x माइनस x3 स्क्वायर से हमें मिलेगा x स्क्वायर। इट मीन्स 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। सिमिलरली y माइनस y1 स्क्वायर से हमें y स्क्वायर मिलेगा, y माइनस y2 स्क्वायर से एक y स्क्वायर मिलेगा एंड y माइनस y3 स्क्वायर से हमें y स्क्वायर मिलेगा। सो इट मीन्स प्लस 3y स्क्वायर। देन x माइनस x1 स्क्वायर से हमें मिलेगा माइनस 2x टाइम्स x1। सो यहाँ से माइनस 2x2 इंटू x। सो यहाँ से x माइनस x3 स्क्वायर से हमें मिलेगा माइनस 2x इंटू x3। सो अगर माइनस 2x कॉमन निकाल दे, माइनस 2x कॉमन निकालने के बाद क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। नेक्स्ट y माइनस y1 होल स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा? माइनस 2y y1। y माइनस y2 स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा? माइनस 2y y2। y माइनस y3 होल स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा? माइनस 2y y3।
सो अगर -2y कॉमन निकाल दूं देन क्या मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 देन रिमेनिंग क्या होगा यहाँ से, रिमेनिंग क्या हो जाएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर से रिमेनिंग क्या होगा प्लस x1 स्क्वायर, देन y माइनस y1 स्क्वायर से हमें रिमेनिंग क्या मिलेगा प्लस y2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली यहाँ से x माइनस x2 होल स्क्वायर से रिमेनिंग क्या होगा प्लस x2 स्क्वायर, एंड y माइनस y2 होल स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा प्लस y2 होल स्क्वायर। सो सिमिलरली यहाँ से x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट c। सो नाउ हम क्या करेंगे बोथ साइड 3 में डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड 3 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ से, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन माइनस 2x x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, देन माइनस 2y y1 प्लस y2 प्लस y3 divided by 3, then plus x1 plus x2 square plus x3 square plus y1 square plus y2 square plus y3 square divided by 3 equal to c divided by 3, c divided by 3। so c divided by 3 ये कांस्टेंट है, so ये किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, so ये हमारा सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ पर सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ। सो अकॉर्डिंग टू द सर्कल्स स्टैंडर्ड फॉर्म हम सेंटर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी मीन्स यहाँ पर माइनस है, माइनस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3, then यहाँ पर minus f means y1 plus y2 plus y3 divided by 3। so centroid of the triangle का फॉर्मूला क्या होता है, centroid triangle ABC क्या होगा x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 डिवाइड बाई 3। सो ये इक्वल है, इट मींस ये दो पॉइंट हमारा इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया देन अगर ये सर्कल होगा देन इसका सेंटर ट्राइंगल का सेंट्रोइड होगा। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।